ईशान टाइम्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं संजय राय आप सभी लोगों का ईशान टाइम्स में और ईशान टाइम्स वेब चैनल पर सबका स्वागत करता हूं। आप सब लोग इसको सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है। आज हम चंडीगढ़ और उससे सटा हुआ हरियाणा स्टेट का पंचकुला ज़िले के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता जो जेजेपी के लीडर हैं और सोशल वर्कर हैं अजय गौतम जी, इनको आज हम इनसे बात करने आए हैं कि इन लोगों ने किस तरीके से स्टेट के अंदर अपनी नीतियां लाए हैं और सरकार में ये हिस्सेदार हैं और इनके जो लीडर हैं वे आज डिप्टी सीएम भी हैं और किस तरीके से युवाओं के बीच में ये जोश भर रहे हैं। सबसे पहले अजय जी, मैं आपका स्वागत करता हूं और आप हमारे साथ हैं और संजय जी, थैंक यू। आप हमें यह बताएं कि स्टेट के अंदर सरकार के द्वारा बहुत सी नीतियां लाई गई, आपके नेता दुष्यंत जी द्वारा भी बहुत सी चीज़ें की गई, घोषित की गई और सरकार कार्य कर रही है, उस पर कुछ प्रकाश डालें और यहाँ पर पंचकुला के लिए और इस क्षेत्र के लिए क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ कर रहे हैं उस बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, मैं पहले आपको बताना चाहूँगा, दुष्यंत चौटाला जी एक तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और वो आप देख रहे होंगे विपक्षी बार बार आरोप लगाते हैं, लेकिन दुष्यंत चौटाला जी ने एक तरह से कसम खाई हुई है कि जब तक सरकार है, मतलब अगले 4-5 साल तक, तब इस बीच में भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे। उसके रिजल्ट आने भी लगे, बहुत सारे लोगों को पकड़ा है और पॉलिसी भी बहुत चेंज की हैं जिसमें भ्रष्टाचार होता था। अभी इस तरह का सिस्टम बना रहे हैं, वो चाहे रजिस्ट्रियाँ हों, हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो या एक्साइज हो या और बहुत डिपार्टमेंट हैं, जो मतलब डिपार्टमेंट हमारे पास हैं उनमें भ्रष्टाचार नहीं होगा, ऐसी गारंटी एक तरह से लग रही है और वो इस पर डे बाई डे काम भी कर रहे हैं। रही बात कुछ चीज़ें लागू करने की, देखिए 75% हमारे उसमें था कि हम युवाओं को रोज़गार देंगे, वो उन्हें एप्लीकेबल कर दिया है और लागू हो चुका है कि प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा का युवा जो होगा 75% उसकी भागीदारी रहेगी। 25% इसलिए छोड़ा था कि कुछ टेक्निकल जॉब होती हैं जिसमें हमारे साथी नहीं है, मान लो उस समय, तो बाहर से लाने पड़ सकते हैं। अदरवाइज पहली कंडीशन ये है कि हरियाणा का युवा, हरियाणा के अंदर कोई भी प्राइवेट कंपनी या कोई भी फैक्ट्री लगती है या कोई फर्म आती है तो उसमें 75% की उसकी जॉब के अंदर भागीदारी रहेगी। जिस तरीके की ज़मीनों के बारे में कुछ आया है कि ज़मीनों में रजिस्ट्रियों में कुछ घोटाले हुए हैं, कुछ शराब के ऊपर कुछ बातें हो रही हैं, उस पर थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ये बात संज्ञान में आई, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों ने या और पब्लिक ने इस बात को उठाया कि कुछ ज़मीन की रजिस्ट्रियों में कुछ गड़बड़ की उम्मीद है, तो डिप्टी सीएम साहब दुष्यंत चौटाला जी ने उसको एकदम संज्ञान में लिया और उस पर रोक लगाई कि अब कुछ दिनों के लिए रजिस्ट्री नहीं होगी। और इन द मीन टाइम उन्होंने उसको सर्च किया, देखा कि किस किस स्टेज पे ऐसा लगता है लोगों को कि कहीं गड़बड़ी हो रही है। उसके कुछ तहसीलदार या जो हमारे थे उनके खिलाफ केस भी दर्ज किए हैं। तो यही तो एक पहचान है कि हाँ, हम भ्रष्टाचार ख़त्म करना चाहते हैं और ख़त्म होगा, ये बात पक्की है। यहाँ पंचकुला में क्या कुछ नया आ रहा है और कुछ घोषणाएं हुई हैं, क्योंकि पंचकुला में आप तक तो संगठन पे काम कर रहे हैं और यहाँ के विकास के लिए क्या कुछ इंडस्ट्रीज़ आने का प्लान है या किस तरीके से इसको विकास में ला रहे हैं? देखिए, अभी पीछे हर जगह पे बात हुई थी कि हर 10 किलोमीटर के बाद लड़कियों के लिए एक इंस्टीट्यूट बनेगा, कॉलेज बनेगा, वो बन गया है। और दूसरी बात, अपना HMT के बारे में पूरी तरह से कोशिश हो रही है इसको दोबारा चलाने की। इसका श्रेय जाएगा तो श्री दुष्यंत चौटाला जी को ही जाएगा और ये बहुत ही जल्दी आप देखोगे इसमें हमारे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। इंडस्ट्रीज़ को चलाएंगे या चाहे इसमें हम हथियारों का प्रोडक्ट बनाने की वो करें या कोई ट्रैक्टर वगैरह का करें, काफ़ी कंपनियों से बात चल रही हैं और बहुत ही जल्दी HMT का जो प्रोजेक्ट था वो दोबारा से चलेगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। क्योंकि दुष्यंत जी उद्योग मंत्री हैं, इसलिए उनको आस बहुत अधिक लगी हुई है, लोगों की कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स आए, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स नए आए हैं, तो उस पर इस वजह से हम आपसे बात करना चाह रहे हैं कि इस पर थोड़ा सा कुछ बताएं। उद्योग मंत्री हैं, सही कहा आपने, और उद्योगों के बारे में डे बाई डे प्रोग्रेस कर रहे हैं, चाहे वो
हमारे गुड़गांव के उद्योग हैं, फरीदाबाद के उद्योग हैं, यमुनानगर के उद्योग हैं, या हमारी छोटी इंडस्ट्री हमारे भी डिस्ट्रिक्ट में हैं, उन सब पर डे बाई डे काम हो रहा है। और आने वाले टाइम में आप देखोगे कि एक सरकार स्थिर तरीके से चलेगी और युवाओं को रोज़गार मिलेगा। हरियाणा में एक भी युवा ऐसा नहीं रहेगा जिसको रोज़गार ना मिले। और जिला पंचकुले की हम स्पेशली बात करें तो इस पर भी उनका फोकस अच्छी तरह से है और यहाँ भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रहे हैं। जिस तरह की इस शराब के घोटाले को लेकर के गृह मंत्री का बयान और अन्य बयान हुए जो कि एसआईटी गठित हुई है, एसआईटी को ना लेकर के या रखना नहीं रखना उसको लेकर के जो बात हुई, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, शराब घोटाले की जो आप बात कर रहे हैं, एक्चुअल में वो घोटाला तो था ही नहीं। जैसे भी संज्ञान में आया उसके लिए एसईटी बनाई, इमीडिएट उसको एक्शन में लिया और 3-4 सदस्य जिसमें सीनियर वरिष्ठ ऑफिसर थे, उन्होंने जांच के लिए, अब जांच कंप्लीट होके आ गई है। उसमें जो मतलब दोषी कोई पाया नहीं है उस हिसाब से, जैसे कि हायउल्ला विपक्ष ने उड़ाया था, लेकिन उसमें जो कुछ भी थोड़ा बहुत निकलेगा उस पर कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि अजय जी ने जिस तरीके से उद्योगों के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए अपनी पार्टी की नीतियों को रखा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में जनहित जनता पार्टी है और उसके लेकर के ये लोग कार्य कर रहे हैं। और आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग देख रहे हैं ईशान टाइम्स यूट्यूब चैनल और ईशान टाइम्स टीवी और साथ साथ 7 डेज़ न्यूज़। आप सभी लोगों का स्वागत, धन्यवाद।